सेतु प्रकाशन अपने कार्यक्रमों में अनौपचारिक होने के लिए, अगर अशोक जी की भाषा से एक शब्द चुरा लूँ तो कुख्यात है। तो वैसे ही अनौपचारिकता का निर्वाह हम लोग आज भी करेंगे। सबसे पहले मैं स्मिता जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आसीन विद्वानों का फूल से स्वागत करें। एक बार औपचारिक रूप से पुनः मैं सेतु प्रकाशन की ओर से आप सब उपस्थित विद्वज्जनों का सहृदयों का स्वागत करता हूँ। सेतु प्रकाशन की तरफ से उसके वार्षिकोत्सव के तहत किए जाने वाले कार्यक्रम से इतर और जो पहला समारोह हम लोगों ने किया था 28 मार्च 2019 को, उससे इतर ये पहला कार्यक्रम है कायदन हम लोगों का। जो इस कार्यक्रम को करने में हम लोगों ने शायद खासा वक्त लगाया है, तकरीबन 5 साल से ऊपर का वक्त, जो पहले जिसको कायदन हम लोग अपना पहला कार्यक्रम कह रहे हैं। ये जब कार्यक्रम करने की योजना बन रही थी तो तरह तरह के विचारों से गुजरते हुए हम लोगों ने कथेतर समय को चुना। कथेतर समय आज के समय का कोई मुहावरा या कोई एक जार्गनिस्ट फॉर्मूला नहीं है। कथेतर जब हम लोग कह रहे हैं, कथेतर समय जब कह रहे हैं, तो हम लोग उन परिस्थितियों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उत्तर आधुनिक समयों में जब विराट का कॉन्सेप्ट, विराट का विचार, विराट का बोध ध्वस्त हुआ, तो ऐसे समय में छोटे छोटे संदर्भों का समाज में आगमन हुआ। छोटे संदर्भ कहने का मतलब ये शाही जी का लघु मानव नहीं है, ये समाज के लघुतम समापवर्तों का समय है। उस समाज का जो लघुतम इकाई, जो समाज के वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब हिसाब से मैं कह रहा हूँ, लघुतम जब ये कह रहा हूँ तो वो उससे बाहर का जो समय है। इसीलिए इस समय में सेल्फ के रिप्रेजेंटेशन का दबाव बहुत बढ़ गया। इसीलिए आज की जो मुख्य विधाएं हैं, आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, ये पुरानी जो मुख्य विधाएं जो नैरेटिव्स लेके आ रहे थे, आख्यानमूलक जो हमारी विधाएं थी, उससे बाहर जाकर या उनको थोड़ा ढकेलते हुए, पुश करते हुए ये संदर्भ आगे आए हैं समाज में। इसीलिए आप याद कीजिए, जब बेबी हालदार की आत्मकथा छपी तो उसका जैसा स्वागत हिंदी और बांग्ला में हुआ, ये एक बहुत नोटिस करने वाली बात थी। आप कहेंगे साहित्यिक मूल्यों पे वो रचना कितनी खरी थी, ये अलग सवाल है, लेकिन उसका रिसेप्शन, मैं जो बात या जिस बात को इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ वो उधर की ओर है। ये जो कथेतर विधाएं हैं या कथा भी इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। आज हम जिस समय में रह रहे हैं, जैसे समय में, और पूरी दुनिया में जब दक्षिणपंथी दौर का उभार शायद आया है, तेजी से आया है, वैसे समय में जो इतिहास है, जो मीडिया क्लिपिंग्स हैं, जब वो शायद स्याह की तरफ मुड़ी हुई हैं, वो ग्रे शेडेड हैं, तो उस ग्रे शेडेड समय में या उसकी अभिव्यक्ति में
ये जो कथेतर विधाएं हैं, जो डायरी, किसी की डायरी है, किसी की आत्मकथा है, किसी की जीवनी है, ये हमारे लिए तब आज से 20 साल 25 साल के बाद के समय में कोई इतिहास लिख रहा हो तो उसके लिए कच्चे माल का, वैसे तो मार्क्स ने साहित्य को ही इतिहास का कच्चा माल कहा था, लेकिन आज के समय में, आज से 25 साल 30, फर्ज कीजिए कभी हिटलर के समय के का इतिहास अब कोई लिखना चाहे और उस समय की इतिहास पुस्तकों के पास जाए तो वो उसको क्या बताएंगे? हिटलर बहुत अच्छा था, लेकिन वही एन फ्रैंक की छोटी सी डायरी, एक छोटी सी बच्ची की डायरी हमारे लिए उस समय के बड़े इतिहासकारों से ज़्यादा मूल्यवान ठहर जाती है। तो कथेतर समय जब हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं या कहना चाह रहे हैं या इस विषय के साथ जब हम यहाँ आ रहे हैं तो हमारी संकल्पना कुछ इस तरीके की रही थी जब हम लोगों ने ये विषय चुना था। दूसरी बात की ये तो विषय की संकल्पना के बारे में मैंने एक बात कही। सेतु प्रकाशन निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि हम इन कथेतर विधाओं को और समाजशास्त्र, जितनी समाजशास्त्र की और इतिहास और समाजशास्त्र की जितनी विधाएं हैं उसको लगातार यहाँ ला सके पाठकों के बीच में। तो ये उस उपक्रम के तहत भी जो पहला कार्यक्रम हम लोगों ने किया, इसलिए भी इसको चुना हम लोगों ने। मैं अपने मंच पर उपस्थित विद्वानों का परिचय एक ही साथ दे देता हूँ ताकि बार बार इस औपचारिकता में समय नष्ट न हो। श्री प्रवीण कुमार हिंदी के अध्यापक और आलोचक हैं। अपनी अलग संवेदना और भंगिमा के कारण इन्होंने पाठकों, आलोचकों, विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। इनके 2 कहानी संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित है। छबीला रंगबाज का शहर कई बार ये छबीला रंगबाज ही कहे जाते हैं तो भैया नाम बदल गया आपका। और वास्को डी गामा की साइकिल इनके कहानी संग्रह हैं। सुश्री गरिमा श्रीवास्तव हिंदी की अध्यापक हैं, आलोचक, अनुसंधानकर्ता, कथाकार। इनके एक नया उपन्यास भी आया है अभी। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्य करते हुए अभी ये JNU में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इनका उपन्यास आउशविट्ज एक प्रेम कथा अभी पिछले साल संभवतः आया था और उसने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। चुप्पियाँ और दरारें हिंदी नवजागरण, इतिहास, गल्प और स्त्री प्रश्न, देह ही देश, उपन्यास का समाजशास्त्र, वामा शिक्षक आदि कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मूल मौलिक पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारी किताबों का संपादन और कुछ किताबों का अनुवाद भी किया है। श्री ज्योतिष जोशी हिंदी के अध्यापक नहीं हैं, कथाकार हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं। साहित्य, नाटक, रंगमंच और चित्रकला की आलोचना में इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। इन्होंने लगभग 25 मौलिक पुस्तकों का लेखन किया है। शमशेर का अर्थ, तुलसीदास का स्वप्न और लोक आदि इनकी मतलब 25 पुस्तकों की सूची नहीं, 1-2 और इन्होंने अनासक्त आस्तिक नाम से जैनेन्द्र जी की जीवनी लिखी है। नेमीचंद जैन रचनावली का संपादन भी किया है। श्री अखिलेश संपादक और कथाकार के रूप में ख्यात हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। कथाओं में अपने अंदाजे बयां के लिए प्रतिष्ठित हैं। चिट्ठी, जलडमरू, मध, यक्ष गान जैसी कहानियां उनके खाते में हैं। 2 उपन्यास, 4 कहानी संग्रह और 2 संस्मरण की पुस्तकें और कुछ उनके संपादकीय आलेखों के संग्रह प्रकाशित हैं। श्री अशोक वाजपेयी हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी हैं।
रजा न्यास के प्रबंध न्यासी हैं। सबसे लंबे समय तक चलने वाले कॉलम कभी कभार कोई निरंतर लगभग 30-32 वर्षों से लिख रहे हैं। इनकी लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 19 कविता संग्रह और 9 आलोचना पुस्तकें हैं। इसके अलावा संस्मरण आत्मृत की हम लोग मंच पर आसीन लोग की एक सामान्य विशेषता पर भी आप गौर कर सकते हैं कि ये सब के सब कथेतर गद्य के प्रवीण रचनाकार हैं। प्रवीण ने बेशक अभी प्रवीण की कोई अभी तक जितनी किताबें आई हैं वो कथा साहित्य से ही संबंधित है। बाकी जो हमारे 4 मंचासीन विद्वान हैं उनके सबके हरदेवी की डायरी का भी संपादन किया था गरिमा जी ने पिछले दिनों, वो सेतु से ही आया है। इस परिचय की औपचारिकता के बाद